साथियों नमस्कार, मेरा नाम है अतुल पचलासिया, मैं एक एडवोकेट हूँ। आज के सेशन में हम जानेंगे कि भारतीय संविधान में जो मूल कर्तव्य हमें दिए गए हैं वो कौन-कौन से हैं और उसका ऐतिहासिक परिदृश्य क्या है। साथियों, जब भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ, तब उसमें मूल कर्तव्य नहीं थे। इन्हें बाद में संशोधन करके इसके अंदर भारतीय संविधान के अंदर इंसर्ट किया गया। 51 ए, आर्टिकल 51 ए में मूल कर्तव्य को बताया गया है, जो कि 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा संशोधित करके भारतीय संविधान में इसे डाला गया। अब इसके ऐतिहासिक परिदृश्य की हम अगर बात करेंगे तो मूल कर्तव्य का जो कॉन्सेप्ट है वो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ रशिया के संविधान से लिया गया कि वहाँ पर फंडामेंटल ड्यूटीज़ के एक चैप्टर होता है। उसी के आधार पर जब हमारे देश में इमरजेंसी लगी 1975 से 1977 के दौरान, तब उसकी ज़रूरत महसूस की गई कि नागरिकों के भी कुछ कर्तव्य इस देश के प्रति हैं। और उसके बाद फिर एक जो मौजूदा सरकार थी, इंदिरा गांधी की सरकार, उन्होंने एक कमेटी गठित की गई 1976 में, 1976 में कमेटी गठित की गई। उस कमेटी का नाम था सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी। सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी के जो रिकमेंडेशन थे, उन रिकमेंडेशन को मूल कर्तव्यों के अंदर जोड़ा गया और 42वें संविधान संशोधन, याद रखिएगा, 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा 10 मूल कर्तव्यों को भारतीय संविधान में के आर्टिकल 51 ए में जोड़ा गया। तो आइए सबसे पहले हम समझते हैं, लेकिन एक बात आपके लिए और ही जानना ज़रूरी है कि वर्तमान परिस्थिति में कुल मिलाकर 11 मौलिक कर्तव्य हैं। तो 10 तो 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा आ गए थे, लेकिन जो 11वां जो मूल कर्तव्य है वो 86वें 86th अमेंडमेंट एक्ट 2002 के द्वारा भारतीय संविधान के मूल कर्तव्यों में 11वें मूल कर्तव्य के रूप में जोड़ा गया। तो इसके अंदर 2 अमेंडमेंट्स हुए हैं। पहला तो यही 42nd अमेंडमेंट, जिससे 10 मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया। उसके बाद 86वां 86th अमेंडमेंट, जिसके द्वारा 11वां जो मूल कर्तव्य है वो भारतीय संविधान में के अनुच्छेद 51 ए में जोड़ा गया। तो चलिए जानते हैं कि ये 11 मौलिक कर्तव्य कौन कौन से हैं और उसके प्रभाव नागरिकों पर क्या क्या पड़ते हैं और क्या क्या नागरिकों की जवाबदारी इस देश के प्रति बनती है। चलिए, पहला जो मूल कर्तव्य है वो मैं आपको रीड आउट कर देता हूँ। संविधान का पालन करें और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करें। मतलब जो कॉन्स्टिट्यूशनल कमिटीज़ हैं, ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनका सम्मान करें, राष्ट्रध्वज का सम्मान करें और राष्ट्रगान का आदर करें। राष्ट्रध्वज मतलब जो हमारा तिरंगा है उसका सम्मान करना है, और राष्ट्रगान, जैसे कि हम लोग आमतौर पर जानते हैं, जब भी राष्ट्रगान बजता है हम लोग सावधान की परिस्थिति में खड़े हो जाते हैं। तो ये हमारा मूल कर्तव्य है कि जब भी कभी हमें राष्ट्रगान सुनाई देता है या फिर हम ऐसी किसी परेड में भाग लेते हैं जहाँ पर कि राष्ट्रगान होना है, वहाँ पर हम राष्ट्रगान के सम्मान में सादरपूर्वक खड़े हो जाएं। ये एक नागरिक का मूल कर्तव्य है। राष्ट्रध्वज की बात करेंगे, कई जगह पे क्या होता था, राष्ट्रध्वज को जला दिया जाता था, तो अब वो एक ऑफेंस हो गया है, वो अब एक अपराध की श्रेणी में आ गया है। इसके संबंध में संसद ने, हमारे देश की संसद ने अधिनियम भी पास किया हुआ है। दूसरे मूल कर्तव्य के बारे में बात करेंगे। स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्र आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखें और उनका पालन करें। स्वतंत्रता हमें बड़ी मुश्किल से मिली है। बहुत सारे नौजवानों ने, बहुत सारे आंदोलनकारियों ने अपनी जान को गंवाकर, शहीद होकर स्वतंत्रता को हासिल किया है। तो उनके दिए गए जो आदर्श हैं उसका हमें सम्मान करना है। तीसरा, भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें और उसे अक्षुण्ण रखें। जैसा कि हम जानते हैं कि हमारा जो देश है वो सेक्युलर कंट्री है, धर्मनिरपेक्ष कंट्री है, और यही हमारे देश की एक बहुत बड़ी खूबसूरती है। हमारे देश में लोकतांत्रिक पद्धति को अपनाया है, उस लोकतंत्र को हम लोग बचा कर रखें। चौथा, देश की रक्षा करें और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करें। पांचवा है, भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करें
जो धर्म, भाषा और प्रदेश या वर्ग आधारित सभी भेदभाव से परे हों। ऐसी प्रथाओं का त्याग करें जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हो। ऐसी प्रथाएं जो कि स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हैं, जैसे पुराने काल में, प्राचीन काल में हुआ करती थी सती प्रथा, हमने जानते हैं उसके बारे में। लेकिन अभी जो ऐसी प्रथाएं जैसे बाल विवाह, है ना, या फिर जो कन्याएं जो भ्रूण के अंदर मार दी जाती हैं, वो भी स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध है ना। बाल विवाह, कम उम्र में बच्चों की शादी कर देना, तो ऐसी प्रथा जो कि समाज के हित के लिए भी नहीं है और समाज के जो व्यक्ति है उसके लिए हित के लिए भी नहीं है। तो ऐसी प्रथाओं का हमें त्याग करना पड़ेगा। ऐसी प्रथाएं जो कि स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हों, ऐसी प्रथाओं का हमें त्याग करना पड़ेगा। छठा, हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझें और उनका परिरक्षण करें। प्रकृति, पर्यावरण जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी और वन्य जीव हैं, रक्षा करें और उनका संवर्धन करें तथा प्राणी मात्र के प्रति दया भाव रखें। वन, झील, नदी, वन्य जीव की रक्षा करना, ये हमारे मौलिक कर्तव्यों के अंतर्गत आता है। जैसे वन की बात करेंगे तो वन से संबंधित बहुत सारे कानून हमारे संविधान ने लागू किए हुए हैं, है ना, ताकि उनका संरक्षण किया जा सके। वन्य जीव से संबंधित अधिनियम हमारे सरकारों ने, संसद ने पास किए हुए हैं ताकि उनका संरक्षण किया जा सके। कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं कि शिकार करने चला जाए, है ना, तो उनका संरक्षण के लिए नियम तो बने हुए हैं, लेकिन ये हमारा मौलिक कर्तव्य भी बनता है कि हम उसका पालन करें। आठवां जो है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करें। साइंटिफिक सोच को अपनाएं, रूढ़िवादी सोचों को त्याग करें। रूढ़िवादी जो प्रथाएं हैं उनका त्याग करके वैज्ञानिक दृष्टिकोण को अपनाना, ये भी हमारा एक मूल कर्तव्य बनता है। नवा, सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें और हिंसा से दूर रहें। सार्वजनिक संपत्ति जैसे बस स्टॉप हो गया या सरकारी बस हो गई, रोड हो गए, ये सब पब्लिक प्रॉपर्टीज़ हैं, ये सब जनता के लिए हैं। लेकिन जब हिंसा होती है तो सबसे ज़्यादा नुकसान इन्हीं को पहुंचाया जाता है। तो इससे नुकसान किसको होना है? जनता को ही होना है। बहुत सारे राज्यों ने विधानसभा में ऐसे बिल्स पास किए हैं जहां पर कि सार्वजनिक संपत्ति को अगर कोई व्यक्ति अब नुकसान पहुंचाता है तो पेनल्टी भी उसी से वसूल की जाएगी। इसके लिए सजा का प्रावधान भी किया गया है। इसीलिए किया गया है ताकि सार्वजनिक संपत्ति जो है सरकार की संपत्ति है, और सरकार की संपत्ति किसके लिए है? नागरिकों के लिए है। तो ऐसी संपत्तियों को नुकसान ना पहुंचाया जाए, है ना, और इसे मूल कर्तव्यों में रखा गया। और इसके लिए फिर एक अलग से कानून भी बनाए गए ताकि जो भी व्यक्ति ऐसे असामाजिक कार्य में लिप्त हैं उनको सज़ा दी जाए और सार्वजनिक संपत्ति को प्रोटेक्ट किया जाए। 10वां, व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधि के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष और बढ़ने का सतत प्रयास करें, जिससे राष्ट्र निरंतर बढ़ते हुए प्रयत्न और उपलब्धि की नई ऊंचाइयों को छू ले। राष्ट्र को बढ़ाने के लिए, डेवलप्ड बनाने के लिए हम ऐसी प्रयास लगातार करते रहें जिससे कि हमारा राष्ट्र एक डेवलप्ड कंट्री बने, है ना। यह हमारा मौलिक कर्तव्य है। 11वां, 6 से 14 वर्ष तक के उम्र के बच्चों को अनिवार्य शिक्षा के अवसर उपलब्ध कराना, यह कर्तव्य है ना। 6 से 14 वर्ष के बच्चों को अनिवार्य शिक्षा देना ये राज्य का कर्तव्य है। जिसको अगर आप देखेंगे तो ये फंडामेंटल राइट भी है। 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को अनिवार्य शिक्षा देना, आर्टिकल 21A अगर आप पढ़ेंगे तो उसमें पाएंगे कि 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को अनिवार्य शिक्षा देना ये राज्य का कर्तव्य है। दिस इज़ द ड्यूटी ऑफ द स्टेट। ये राज्य का कर्तव्य है कि ऐसे बच्चों को अनिवार्य शिक्षा दी जाए, ठीक है। जैसे 11वां जो मूल कर्तव्य हमने पढ़ा, ये हमें फंडामेंटल राइट आर्टिकल 21A में भी दिखता है, और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी आर्टिकल 45 में भी हमें देखने को मिलता है। तो मतलब सोचिए कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों का ये मौलिक अधिकार भी है, और ये हर एक नागरिक का मौलिक कर्तव्य भी है कि वो ऐसे बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान करें। साथियों, एक और चीज़ मैं इसके साथ आप बहुत ही छोटे रूप में मैं इसको जोड़ना चाहूँगा। मौलिक कर्तव्य और मौलिक अधिकार में अंतर क्या है? देखिए, मौलिक अधिकार
संविधान द्वारा गारंटी, ये गारंटी है कि अगर इन अधिकारों का हनन, जो कि मौलिक अधिकारों की लिस्ट में दिए हुए हैं, किसी भी प्रकार से होता है तो उसके लिए आप उस अधिकार को एक्सरसाइज करने के लिए आप न्यायालय की शरण में जा सकते हैं। कोर्ट आप डायरेक्ट जा सकते हैं, जहां पर आप अपने अधिकारों को एक्सरसाइज कर सकते हैं। अगर आप कोई दूसरा व्यक्ति आपके मौलिक अधिकारों का हनन करता है तो उसके लिए सजा के भी प्रावधान है ना। लेकिन मौलिक कर्तव्य जो है, इसको एक्सरसाइज करने के लिए आप न्यायालय की शरण नहीं ले सकते, आप न्यायालय नहीं जा सकते, है ना। लेकिन अगर आप देखेंगे तो जो मूल कर्तव्य हैं उसके संबंध में भी हमारे देश की संसद ने या अलग अलग राज्यों की विधानसभाओं ने अलग अलग नियम बनाए हुए हैं। जैसे वन संरक्षण अधिनियम, वन्य जीव अधिनियम, है ना, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए। जैसे 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा, RT, राइट टू एजुकेशन। ठीक है, तो ये एक बेसिक जानकारी थी, ताकि आपको अपने मूल कर्तव्यों के बारे में जानकारी मिले और आप अपने अधिकारों से सजग रहें, क्योंकि आप इस देश के नागरिक हैं। तो ये चीज़ें जो जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। दूसरी बात ये है साथियों, क्यों फंडामेंटल राइट्स, जो मौलिक अधिकार हैं, वो कुछ विषय में नागरिकों के लिए भी हैं और कुछ विषय में गैर नागरिकों के लिए भी हैं। लेकिन जो मौलिक कर्तव्य हैं, जो मूल कर्तव्य हैं, वो सिर्फ एप्लीकेबल होते हैं नागरिकों के ऊपर। ये सिर्फ नागरिकों की ड्यूटी है, सिटीजन ऑफ इंडिया की ड्यूटी है कि वो इन 11 कर्तव्यों का पालन करें, है ना। जब मौलिक अधिकार के बारे में हम जब पढ़ेंगे तो मैं बताऊंगा आपको कि कौन कौन से मौलिक अधिकार जो हैं वो नागरिकों के लिए भी हैं और गैर नागरिकों के लिए भी हैं। तो वो वहाँ पर गैर नागरिकों के अधिकारों को भी प्रोटेक्ट करता है और नागरिकों के अधिकारों को भी प्रोटेक्ट करता है। लेकिन जब बात फंडामेंटल ड्यूटीज़ की आती है, मूल कर्तव्यों की आती है, तब ये जो 11 कर्तव्य हैं ये एप्लीकेबल किसके ऊपर हैं? सिर्फ नागरिकों के लिए एप्लीकेबल है ना। ठीक है, चलिए साथियों, तो ऐसे लीगल अपडेट्स के साथ हम लोग आपके पास आते रहेंगे। अगर आपको सेशन पसंद आता है तो सेशन को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।